आपका स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे वर्ष की सबसे पुण्यदायिनी और कठिन एकादशी निर्जला एकादशी के बारे में। यह एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि संयम, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का एक अनुपम पर्व है। भीमसेन द्वारा पूछे गए एक प्रश्न से प्रारंभ हुई इस एकादशी की कथा न केवल रोचक है बल्कि इसका पालन करने से 100 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ, अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान आदि का दान भी करना चाहिए।
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठोर होते हुए भी अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। इस दिन व्रतधारी को ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और पवित्र स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान उत्तम माना गया है। इसके पश्चात घर की पूजा स्थल को स्वच्छ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप और नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। फिर विधि पूर्वक व्रत का संकल्प ले। मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत केवल भगवान विष्णु की कृपा के लिए कर रहा हूँ। इस दिन पूरे दिन न अन्न ग्रहण करना है, न जल पीना है। पूर्व निर्जल उपवास। दिन भर प्रभु का नाम जप करें, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें या कथा श्रवण करें। रात्रि में सोने से बचें और जागरण करें। भगवान के भजन कीर्तन में रात बिताएं। अगले दिन द्वादशी की सुबह स्नान करके व्रत का पारण करें। जरूरतमंदों को दान दें, गाय को चारा खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं जल और फल लेकर व्रत खोलें। निर्जला एकादशी के लाभ। निर्जला एकादशी केवल धार्मिक नियमों का पालन नहीं बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। शास्त्रों में इसे सभी एकादशियों का राजा कहा गया है और इसका व्रत करने से 100 एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। परंतु इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह थी निर्जला एकादशी से जुड़ी वह कथा और महत्व जो इसे अन्य सभी एकादशियों से विशेष बनाता है। यह व्रत केवल जल का त्याग नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का प्रतीक है। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।